हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ई ऑफिस वीलॉग। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन इंस्ट्रक्शंस को जो अगस्त 2023 के महीने में फाइनेंस डिपार्टमेंट हरियाणा के द्वारा जारी की गई हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट हरियाणा के द्वारा अगस्त 2023 महीने में सिर्फ 4 इंस्ट्रक्शन इशू की गई हैं। ये इंस्ट्रक्शन डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि अगर आपको कोई इंस्ट्रक्शन डाउनलोड करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं। इसके बारे में चैनल पर कई बार कमेंट प्राप्त होते हैं, कई बार ईमेल आती है कि ये इंस्ट्रक्शन सेंड करें, तो आप ये इंस्ट्रक्शन अपने आप से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट हरियाणा की साइट ओपन करनी पड़ेगी, finhry.gov.in। आप URL में इसका एड्रेस देख सकते हैं, finhry.gov.in। ओपन करने के बाद ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा आपके सामने। अब आपको नीचे आके यहाँ पर जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, इसमें इंस्ट्रक्शन, नोटिफिकेशन एंड ऑर्डर, इनमें आप इंस्ट्रक्शन सर्च कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने लास्ट वीडियोस में भी आपको बताया था कि अभी इंस्ट्रक्शंस में साथ के साथ अपडेट नहीं की जा रही। जो नई इंस्ट्रक्शन है फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा, नवंबर के महीने तक की ही इंस्ट्रक्शन इशूड हैं, इसमें 2022 तक की जो अपडेट की गई हैं। इसके बाद अगर हम नोटिफिकेशन एंड ऑर्डर में जाके देखते हैं तो यहाँ भी फरवरी 2023 महीने तक की इंस्ट्रक्शन अपडेटेड हैं। फरवरी और मई महीने की सिर्फ एक एक इंस्ट्रक्शन ही अपडेट की गई है। तो इस तरीके से अगर आपको कुछ पुरानी इंस्ट्रक्शन हैं जो आपको डाउनलोड करनी है तो उसके लिए ये एक लिंक है, इंस्ट्रक्शन नोटिफिकेशन रूल्स एक्सेट्रा ओल्ड वेबसाइट। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको पुरानी वेबसाइट पर डाइवर्ट कर देगा। इस वेबसाइट पर जाने के बाद आप जो पुरानी इंस्ट्रक्शन फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इशू की हैं उनको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं इंस्ट्रक्शन के नाम से, या फिर ये कैटेगरीज कुछ फाइनेंस डिपार्टमेंट ने दी हैं, इनमें जिस टाइप की इंस्ट्रक्शन आपको सर्च करनी है वो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। इसके बाद जो भी इंस्ट्रक्शन आपको देखनी है उसके सामने व्यू के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो वो इंस्ट्रक्शन डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड्स में जाकर आप उस इंस्ट्रक्शन को ओपन करके देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप पुरानी जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको देख पाएंगे, और जो इस साल की इंस्ट्रक्शन है वो आपको साथ के साथ देखनी पड़ेंगी। उनके लिए आपको व्हाट्स न्यू का जो ये लेफ्ट साइड में ऑप्शन है, इसमें नीचे जाके व्यू ऑल पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर जितनी भी इंस्ट्रक्शन इशू हो रही हैं वो साथ के साथ फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा अपलोड कर दी जाती हैं। इसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कोई भी पेजेस नहीं बनाए हैं, तो एक पेज पर 15 इंस्ट्रक्शन ही शो करता है ये। इससे ज़्यादा अगर इंस्ट्रक्शन हो गई तो लास्ट वाली इंस्ट्रक्शन साथ के साथ हटती रहेंगी, इसलिए आप साथ के साथ ये इंस्ट्रक्शन डाउनलोड करते रहें जो आपके काम की हों। अदरवाइज इस साल की जो करंट इंस्ट्रक्शन है वो अभी तक डाउनलोड करना पॉसिबल नहीं है फाइनेंस डिपार्टमेंट की वेबसाइट से। तो ये तरीका था ऑनलाइन आप इंस्ट्रक्शन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि फाइनेंस डिपार्टमेंट हरियाणा ने लास्ट महीने में कौन कौन से इंस्ट्रक्शन इशू की हैं। सबसे पहली इंस्ट्रक्शन है वो फैमिली आईडी से रिलेटेड है। फैमिली आईडी से रिलेटेड एक इंस्ट्रक्शन इशू की गई थी फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा। उसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट ने बताया था कि अब ODMS पर जब भी आप पेंशन के लिए अप्लाई करेंगे तो एम्प्लॉई को अपना फैमिली आईडी एंटर करना मैंडेटरी होगा। उसके बाद जब उसका PPO ऑर्डर जारी होगा तो AG ऑफिस के द्वारा भी PPO में उसकी फैमिली आईडी मेंशन की जाएगी। इस पर कुछ डिपार्टमेंट्स ने पूछा था कि जिन्होंने ऑलरेडी सेंड कर दिया है पेंशन का केस और अभी तक PPO ऑर्डर इशू नहीं हुए हैं, क्या उनकी भी फैमिली आईडी एंटर करनी पड़ेगी। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने बताया है कि 31/7/2023 तक जिन्होंने अप्लाई कर दिया है उनको ज़रूरत नहीं है फैमिली आईडी एंटर करने की। 1 अगस्त 2023 से जितने भी पेंशन केस भेजे जाएंगे उन सब में फैमिली आईडी एंटर करनी मैंडेटरी होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो लोन्स के ऊपर इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड है। ये इंस्ट्रक्शन इश्यू होती रहती हैं क्वार्टरली। अगर प्रेजेंट क्वार्टर में कोई लोन के लिए अप्लाई करता है तो क्या क्या इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल होंगे ये आप देख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो क्लर्क के लिए जो कमेटी बनाई है गवर्नमेंट ने उनकी पे रिवाइज करने के लिए, उससे रिलेटेड है। इस इंस्ट्रक्शन में फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कमेटी मेंबर्स के नाम बताए हैं। सबसे ऊपर जो चेयरमैन हैं वो श्री P राघवेंद्र राव होंगे, जो हरियाणा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन हैं। ये IAS रिटायर हो चुके हैं। उसके बाद हरियाणा पावर यूटिलिटीज़ के चेयरपर्सन हैं श्री PK दास IAS, ये भी रिटायर हो चुके हैं। इसके बाद जो स्पेशल सेक्रेटरी हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट के श्री पंकज IAS, ये कमेटी में होंगे। इनके अलावा 2 रिप्रेजेंटेटिव जो क्लर्क एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी से हैं वो लिए जाएंगे। तो ये 5 मेंबर की कमेटी डिसाइड करेगी क्लर्क की पे कैसे रिवाइज की जानी है और उनको कौन सा पे स्केल दिया जाना है। 3 महीने का टाइम दिया गया है कमेटी को अपनी जो रिपोर्ट है वो सबमिट करने के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो हायर स्टडीज़ से रिलेटेड है। हायर स्टडी के लिए जब कोई भी एम्प्लॉय अप्लाई करता है
तो उसके लिए गवर्नमेंट ने पहले भी इंस्ट्रक्शन इशू की थी। फाइनेंस डिपार्टमेंट में पहले वाले इंस्ट्रक्शन में ये लिख दिया था कि अगर स्टडी लीव लेने की ज़रूरत नहीं है एम्प्लॉय को हायर स्टडी के लिए तो वो कभी भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन इन इंस्ट्रक्शंस में दोबारा क्लैरिफिकेशन दी है फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कि हायर स्टडी के लिए कोई एग्ज़ाम वगैरह अगर किसी एम्प्लॉय को देने हैं तो स्टडी लीव को छोड़कर कोई भी दूसरी छुट्टियां हैं उसकी सैंक्शन कर दी जाएं। इसके अलावा जब कोई भी एम्प्लॉय फ्रेश हायर स्टडी केस के लिए अप्लाई करता है तो उसके लिए मिनिमम 3 साल की सर्विस होना मैंडेटरी है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं थर्ड पॉइंट में, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन ऑफ 3 ईयर सर्विस ऑन रेगुलर बेसिस। तो फिर से वही कंडीशन लागू हो गई है कि 3 साल की सर्विस जो एम्प्लॉय कंप्लीट कर लेगा उसको ही हायर स्टडीज़ के लिए परमिशन मिल पाएगी। इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर कोई एम्प्लॉय पहले से ही कोई हायर स्टडीज़ कर रहा है और अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है तो उसके ऊपर ये कंडीशन लागू नहीं होगी 3 साल की सर्विस की, वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकता है। इसके अलावा भी अगर आप और कुछ पूछना चाहते हैं या आपको किसी और इंस्ट्रक्शन का पता है जो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने अगस्त महीने में इशू की है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।